वैसे अभी लाइव पर है सर, अभी लाइव ऑफ कर दीजिए, लाइव ऑफ कर दो भाई। लाइव ऑफ कर दिया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है और इस मामले पर सुधांशु त्रिवेदी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बयान की निंदा की। जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जो देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। दरअसल जीतू पटवारी आपको बता दें बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे पर हमला कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जो देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुधांशु त्रिवेदी अभी जानकारी बता रहे थे इस मामले पर कि किस तरीके से महिलाओं का एक तरीके से अपमान जीतू पटवारी ने किया है और इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। महिलाओं पर जीतू पटवारी का ये बयान, जिसके बाद राजनीति गरबा गई है, सियासत गरबा गई है। इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि पटवारी ने यह कहा था कि समृद्ध एमपी का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के इन हालात पर कभी नहीं ध्यान दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि ड्रग का कारोबार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है और मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें बेटियां नशा करने लगी हैं, लाडली बहना के नाम पर वोट ले लिए और मध्य प्रदेश में बहना ही सबसे ज्यादा नशा करती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए। अब जिसको लेकर चारों तरफ इस बयान की निंदा हो रही है जीतू पटवारी पर, बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा इसकी निंदा की और कहा कि जीतू पटवारी को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जिन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ जीतू पटवारी का ये बयान अशोभनीय है और क्या कहा था जीतू पटवारी ने महिलाओं के लिए, आइए सुनते हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो देखिए जीतू पटवारी जब उन्होंने कहा कि महिलाएं मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा देश में नशा करती हैं, ड्रग का काला कारोबार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चलता है, इसको लेकर बीजेपी कुछ क्यों नहीं कर रही है? लाडली बहनें नशा करने लगी हैं मध्य प्रदेश का, इसको लेकर कोई क्यों नहीं कुछ कर रहा है? तो जीतू पटवारी जिसके बयान को लेकर अब चौतरफा घिर गए हैं जीतू पटवारी, उनकी मुश्किलें एक तरीके से बढ़ गई हैं। इसी मामले को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुधांशु त्रिवेदी ने महिलाओं से माफी मांगने के लिए कहा। 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार हैं। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं हैं बल्कि आपकी मानसिकता नशे में है। और इसी पर निहारिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निहारिका, जीतू पटवारी के इस बयान के बाद जीतू पटवारी बुरी तरीके से फंस गए हैं, चौतरफा निंदा उनके इस बयान की हो रही है। बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी सबूत के एक तरीके से उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश की महिलाओं पर सवाल खड़े कर दिए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए एक बार फिर से जीतू पटवारी पीसीसी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। एक बार फिर उन्होंने सीधे सीधे तौर पर महिलाओं पर निशाना साधा है और उन्होंने ये कहा है कि महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का कंजम्पशन कर रही है। जो लाडली बहना, जिनको मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों के तौर पर बोल रही है, वे लोग नशे में डूबती जा रही है। महिलाएं सबसे ज्यादा नशा कर रही है। नशे का सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर महिलाओं के तौर पर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है और ऐसे में भाजपा सरकार ने ही उनकी ये हाल बनाया है। भाजपा ने उनकी इस तरह की स्थिति कर दी है, मानसिक स्थिति ऐसी कर दी कि उन्हें अब शराब का सहारा लेना पड़ रहा है और यही कारण है कि महिलाएं जो है मध्य प्रदेश की, वे सबसे ज्यादा शराब का कंजम्पशन कर रही है। हालांकि एक बात यह है कि अगर हम इसे फैक्चुअल तौर पर देखें तो ये सही नहीं है। महिलाएं जो है मध्य प्रदेश की वो 1.6% ही, मतलब यानी कि 1.6% महिलाएं ऐसी है जो शराब का कंजम्पशन कर रही है। हालांकि इससे कई ज्यादा प्रतिशत में महिलाएं बाहर के प्रदेशों में है जहां पर कर रही है। लेकिन अभी एक ये ऐसा आपत्तिजनक बयान महिलाओं को लेकर उन्होंने दिया है जो हमारे सामने आ रहा है और हम जब देख रहे हैं इस चीज को लेकर तो कई सारे यहाँ पर बड़े नेता हैं या फिर महिलाएं हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि महिलाओं के प्रति जो जीतू पटवारी ने एक बार फिर से बयान दिया है वो आपत्तिजनक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी शोभा नहीं देते हैं। प्रदेश जो बीजेपी प्रवक्ता है नेहा बग्गा, उन्होंने भी इस पर ऐतराज जताया था। कई बड़े नेता हैं जिन्होंने अब जीतू पटवारी को घेरना शुरू कर दिया है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से सारी चीजें सामने आ रही है उसे लेकर हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने जब बयान दिया तो उन्होंने ये कहा कि जाहिर तौर पर यह स्वाभाविक है कि वे अभी अभी राहुल गांधी से मिलकर आए तो उनकी मानसिकता अब इनमें भी, जीतू पटवारी में भी देखने को मिल रही है। और अगर अब सोनिया गांधी में देश के प्रति भावनाएं जाग गई है, महिलाओं के प्रति सम्मान है, तो उन्हें जीतू पटवारी को थोड़ी सी समझाइश देनी चाहिए कि किस तरह की बातें महिलाओं को लेकर करनी चाहिए और किस तरह की बातें महिलाओं को लेकर नहीं करनी चाहिए। हालांकि अब जीतू पटवारी ने जब से बयान दिया है उसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। चौतरफा वार अब उन पर किया जा रहा है। जगह जगह से टिप्पणियां आ रही है उनके बयान को लेकर कि महिलाओं को लेकर हमेशा से कांग्रेस की सोच छोटी रही है और निचली जातियों से उन्हें मिलाया जाता है और जिस तरह से महिलाओं का यहाँ पर उनका अपमान किया जाता है वो सरासर गलत है। इस तरह का अपमान महिलाओं को लेकर शोभा नहीं दिया जाता है। पहले भी जब उन्होंने अपमान किया था महिलाओं का तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। एक बार फिर से आवाज उठ रही है कि जीतू पटवारी पीसीसी चीफ जो है उन्हें महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जी निहारिका, शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जब भी अक्सर प्रदेश की राजनीति की बात होती है तो महिलाओं का जिक्र होता है क्योंकि महिलाओं की अहम भागीदारी मध्य प्रदेश की राजनीति में है और ऐसे में महिलाओं के लिए इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की टिप्पणी कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल सकती है। जीतू पटवारी को चौतरफा निंदा उनके इस बयान की हो रही है।